हेलो एवरीवन, कैसे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। एक जिले के 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मोड में नहीं अप्लाई करना है, इसमें ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, जो आवेदन पत्र है, इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में नीचे दिया गया है, उसी को भर के आपको भेजना है। जो एप्लीकेशन सेंड करने की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2025 है। 7 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है, तो ये वैकेंसी झारखंड राज्य के देवघर जिले में वैकेंसी निकली है। झारखंड राज्य के देवघर जिले में जो 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां पर एक वैकेंसी है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार परिसर देवघर में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। अगर बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है, भाषा की, हिंदी अंग्रेजी की। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 5 है, 5 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 2 है, 2 है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर आप पोस्ट है 6 है, 6 है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान की वैकेंसी है, साइंस की है, इसमें जो टोटल नंबर आप पोस्ट है 4 है, 4 है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, इसमें जो वैकेंसी है नंबर आप पोस्ट है 1 है। पूर्णकालिक महिला लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 1 है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है 19 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है, 19 है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्रम संख्या 1 से लेकर के 5 तक की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए। अगर आप अनुसूचित जात जनजात के अभ्यर्थी हैं तो आपको जो अंक यहाँ पर 50% मांगा गया है उसमें 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाया गया है, इसमें सभी अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें ओनली वही अभ्यर्थी, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल, मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा झारखंड से पास की हो। जिन्होंने 10वीं और 12वीं झारखंड से पास किया है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में अगर आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल टीचर की वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षिका की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपको टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षिका की वैकेंसी है इसके लिए टेट अनिवार्य नहीं है, इसके लिए आपको टेट नहीं क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो वैकेंसी है उसके लिए आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी झारखंड का टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा है तो टेट अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। अगर बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है क्योंकि अभी यहाँ पर सैलरी बढ़ाई नहीं गई है। झारखंड में वेतन बढ़ाया नहीं गया है। दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो सैलरी है वो बढ़ गई है, लेकिन अभी झारखंड में नहीं बढ़ाया गया है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 15,840 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी।
अगर आप 3 साल तक नौकरी करते हो, आपकी नौकरी 3 साल तक चल जाती है, तो 3 साल के बाद जो आपकी सैलरी है उसको 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। 50% आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी अगर आपकी नौकरी 3 साल तक चलती है। और आपके वेतन में प्रति वर्ष 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी। अगर जो आपकी नौकरी है संविदा पर इसका विस्तार किया जाता है तो प्रति वर्ष आपको 250 रुपए वेतन में बढ़ा करके दिया जाएगा। तो ये क्रम संख्या 1 से लेकर के 5 तक की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सैलरी और क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो क्रम संख्या 6 पर वैकेंसी है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपको 10वीं 12वीं झारखंड से पास किया होना चाहिए। 10वीं 12वीं झारखंड से पास होना अनिवार्य है। झारखंड में यही इशू होता है, यही कंडीशन लगाया जाता है। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाता है, जो झारखंड से पढ़े हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है। बीकॉम के अलावा क्या है, आपके पास तकनीकी अहर्ता भी होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या डीसीए आपके पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग के साथ आपको टैली का नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो 9900 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। 9900 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। इसमें वेतन वृद्धि का जो प्रस्ताव है वो प्रक्रियाधीन है। अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो वेतन में 20% की वृद्धि हो जाएगी, नहीं तो आपको 9900 रुपया प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष है और जो अधिकतम उम्र है 35 वर्ष है। इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। छूट को मिला करके जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, उसको मैं बता देता हूं। महिला अभ्यर्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं, BC1 BC2 कैटेगरी की हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 38 ईयर्स है। ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अनेक्जर 1 के लिए, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के अनेक्जर 2 के लिए जो अपर एज लिमिट है 37 ईयर्स है, 37 साल है। और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें 10 साल की छूट दी जाएगी। उनकी कैटेगरी में जितनी अपर एज लिमिट होती है उसमें 10 साल की उनको अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 को आधार मान करके एज की गणना की जाएगी, उम्र की गणना की जाएगी। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। इसमें मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप इसमें अप्लाई कर देंगे, उसके बाद कैंडिडेट को जो अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उनके क्वालिफिकेशन में जो डिग्री है उनके पास, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट के बेस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति साथ में भेजनी है। आपको 2 स्व पता लिखा हुआ लिफाफा भेजना है। 2 लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिख देना है, उसको साथ में भेजना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भर के आपको साथ में भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ये जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देवघर की वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे देख सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट देवघर की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएंगे
यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है, यहीं पर देखेंगे आप एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसी के बारे में डिटेल्स ओपन होकर के आ गई है। यहाँ पर फाइल के नीचे पीडीएफ दी गई है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 जुलाई 2025 है। 7 जुलाई 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी के न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।